हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? पढ़ उड़ रहे हैं ना आप लोग? हाँ। देखिए, एग्जाम में आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़नी है ना। बहुत सी चीज़ें बुक में जो दी हुई होती हैं, बुक में अगर मैं आप लोगों को एकदम ईमानदारी से बताऊं तो बुक उन लोगों के लिए होती है जो टीचर्स होते हैं, है ना। आप लोगों को इसीलिए पढ़ाया जाता है, जैसे स्कूल में, कोचिंग में, ट्यूशन वगैरह में, ऑनलाइन क्लासेस में, है ना, चीज़ों को और आसान तरीके से समझाया जा सके, वो टीचर ही होते हैं। हाँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए नया लेक्चर लेकर के आया हूँ, वही उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को कई कॉन्सेप्ट बताए हैं। ओस्टेड लॉ मैंने बताया, लेंस लॉ बताया, फैराडे का एक्सपेरिमेंट आप लोगों को बताया, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आप लोगों को मैंने बताया, सिंपल डीसी मोटर के बारे में आप लोगों को बताया। ठीक है, तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मैं आज आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसको बहुत ही इजीली आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। चलिए चलते हैं, ठीक है। देखिए, आप लोग बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि ये जो आपका ए बी जो मैंने नाम रखा है, ये आपका कंडक्टर है। क्या है? आपका कंडक्टर है। और उसके इस साइड पे मैंने एक मैग्नेट रखा है और इस साइड एक मैंने मैग्नेट रखा है, जो कि ये साउथ पोल को डिनोट कर रहा है, ये नॉर्थ पोल को डिनोट कर रहा है ना। आप देखेंगे कि इस कंडक्टर के दोनों ही साइड एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट मैंने रख रखा है। तीसरी बात क्या है, आप देखेंगे कि एक मैंने गैल्वेनोमीटर रख रखा है। गैल्वेनोमीटर का काम सिर्फ ये होता है कि वो करंट की डायरेक्शन को बताता है कि करंट किस डायरेक्शन में आपकी फ्लो हो रही है। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि मैंने इसी में मैंने फ्लेमिंग्स का राइट हैंड बना रखा है। आपको मैं आज बहुत ही ईजी वे में बताऊंगा कि कैसे आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ठीक है। अब आप देखिए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी कंडक्टर या कोई भी आपका वायर है या कोई भी करंट कैरिंग कॉइल या कंडक्टर है, वो अगर मोशन कर रहा है, मोशन का मतलब ये नहीं भागना शुरू कर दे रहा है, ये इसका मतलब नहीं है। मोशन का मतलब ये है कि वो कंडक्टर क्या है, घूम रहा है ऊपर की तरफ या घूम रहा है नीचे की तरफ। ठीक है। तब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसको फ्लेमिंग ने बताया था। चलिए आज हम लोग इस चीज को समझते हैं। अगर ये फिगर के अकॉर्डिंग ये ए भी जो हमारा कंडक्टर है ये घूम रहा है, मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर ये चीज घूम रहा है। जब ये घूम रहा है, मान लीजिए ए से बी की तरफ, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। किधर जा रहा है? आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मान लीजिए करंट कंडक्टर जो है ये आपका ऊपर की तरफ जब जाएगा, मान लीजिए घूमते घूमते ऊपर की तरफ आपका जा रहा है, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ होगी। मान लीजिए हम इसमें डायरेक्शन मैंने दिखा रखी है कि नीचे की तरफ होगी। ठीक है। फिर वही कंडक्टर अगर घूमते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर की तरफ होगी। लेकिन एक चीज आपकी कांस्टेंट बनी रहेगी, क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। देखिए, फ्लेमिंग्स ने यहाँ पे राइट हैंड रूल बना रखा है। अच्छा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है कि according to the Fleming's right hand rule, if we stretch the right hand in this manner, thumb, first finger and middle finger, they are mutually perpendicular to each other. तीनों ही एक तीसरे के दूसरे के क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है। तीनों ही एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। फिर क्या कह रहा है? थंब क्या पॉइंट को शो करेगा? थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर। थंब क्या चीज शो करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर। और ये आपकी जो फोर फिंगर है, इन द डायरेक्शन, फोर फिंगर का पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, and the middle finger points
किसकी तरफ शो करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, है ना। यहाँ पर आप फिगर में देखिए कि थंब जो आपका है, आप थंब को देखेंगे कि थंब अगर मोशन में, मोशन मतलब ये नहीं कि भागना शुरू कर दे रहा है भाई, कोई भी आप लोग देखेंगे कि जनरेटर अगर है तो ए फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल सिंपली एसी जनरेटर के लिए होता है। एसी जनरेटर का काम क्या होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन वो मैकेनिकल एनर्जी कैसे जनरेट होती है, वो मैकेनिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के जरिए जनरेट होती है। यानी क्या करता है, केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, फिर जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, तो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलना शुरू हो जाती है। तो आप देखिए कि मोशन आपका, देखिए कि जो करंट कैरिंग कॉइल कंडक्टर है वो आपका मोशन में है, ठीक है। तब जब मोशन में होगा तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके परपेंडिकुलर होगी। अगर हम सिर्फ इसी दोनों फिंगर के अकॉर्डिंग देखें तो ये वाला अगर मोशन की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी किस डायरेक्शन में होगी, कुछ उस डायरेक्शन में होगी, और करंट आपका किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर हम ऐसे करके समझे, देखिए ये इसके राइट हैंड, ये इसके राइट एंगल, ये भी इसके राइट एंगल। तो आप यहाँ पर अगर इस वाली फिगर को देखेंगे, फील्ड, मोशन और करंट को अगर हम कॉपी में बनाना चाहें तो हमारा मोशन का जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ बता रहा है कोई कंडक्टर का, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ और करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, है ना। इसीलिए तीनों ही एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी आप लोगों को क्वेश्चन अराइज करना है आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल भी आप लोगों को इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था। आप लोग जा करके यूट्यूब की प्लेलिस्ट ऑन करके देख सकते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ाए हैं। जो लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तब तक हेलो छोटे छोटे बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप यू विल बी फाइन। दिस इज जकी खान and I am your physics teacher. Today I will teach you the next part of in this chapter, and the chapter name is electromagnetism. The next part is AC generator. How is it work? Simply AC generator convert the mechanical energy into electrical energy. Okay. First of all, we have to teach the AC generator. What is the working principle of AC generator? Now, today I will teach the next part of in this chapter. The chapter name is AC generator. How is it work? ये कैसे काम करेगा आपका AC जनरेटर। आप देखिए, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसमें बोर्ड पे फिगर देख रहे होंगे जो मैंने बना रखा है AC जनरेटर का। इसमें आप देखिए, आपको ये ए बी सी डी जो आपको एक रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रहा है, इसको हम आर्मेचर कॉइल बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, देखिए ये होता किस चीज से बना होता है। एक सॉफ्ट आयरन कोर है, उस सॉफ्ट आयरन कोर में हमने कॉपर का इंसुलेटेड कॉपर वायर इस पे मैंने लपेट रखा है, यानी इस पे वाउंड कर रखा है। ये एक स्क्वायर टाइप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, हम कह सकते हैं। तो एबीसीडी हमारा क्या हो गया, आर्मेचर कॉइल हो गया। ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं जो एक्सेल की लाइन है, इसी के ये जो आप बनी हुई होती है सॉफ्ट आयरन कोर की बनी हुई होती है, इसी के ऊपर हमने एक कॉपर का तार जो है वो लपेट रखा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज देखिए, आपका दो परमानेंट मैग्नेट हमने रखा है। जो हॉर्स शू मैग्नेट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ये एक साउथ पोल का है और ये एक नॉर्थ पोल का है, दोनों ही हॉर्स शू आपका मैग्नेट है। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर एक गोल टाइप का आपको कॉइल दिख रहा होगा, जो कि दो कॉइल है R1 और R2, इसको हम स्लिप रिंग बोलते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को डीसी मोटर पढ़ाया था। डीसी मोटर में स्लिप रिंग नहीं लगी रहती, उसमें कॉम्यूटेटर लगा हुआ होता है, ठीक है। दोनों का अलग अलग काम है ना। अच्छा, अभी मैं बताऊंगा। अब आप देखिए यहाँ पर स्लिप रिंग से B1 और B2
ब्रशेस अटैच हैं, यानी उससे जुड़े हुए रहें, जो कि कार्बन के बने हुए होते हैं, है ना। आप देखेंगे कि B1 ब्रश, कार्बन ब्रश B1 और कार्बन ब्रश B2 जो है वो कार्बन का बना हुआ, इसका नाम भी आप देख सकते हैं कि कार्बन ब्रशेस है। और देखिए इसका एक टर्मिनल इधर से और दूसरा टर्मिनल इधर से लोड पे आकर के जुड़ा हुआ है। आप इसमें आप सिंपली गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं करंट की डायरेक्शन को चेक करने के लिए। और लोड से मतलब ये है कि आप इससे घर का लोड पूरा कनेक्शन आपने कर दिया। जैसे आप लोग देखते होंगे कि शादी वगैरह में या कहीं भी हम लोग जाते हैं या कोई भी मैरिज हॉल में जाते हैं, या आप तो ज़्यादातर जगह पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक जनरेटर मिलेगा। वो जनरेटर डीजल से चलता है, यानी केमिकल एनर्जी क्या करती है, उस मशीन को चलाती है और फिर वो मशीन मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ऑल्टरनेटिंग करंट हम लोगों को देना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर हम लोड से क्या मतलब, हमने घर का लोड अटैच कर दिया, घर पे हमारे पंखा है, बल्ब है, रेफ्रिजरेटर है, सारी चीजें अटैच रहती है, तो उसका नाम मैंने यहाँ पर हमने लोड लिख दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है ना। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर हमने एक हॉर्स शू मैग्नेट लगा रखा है। हॉर्स शू मैग्नेट क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। मतलब क्या है, कैसे जनरेट होगा भाई, ये करंट तो जा नहीं रहा है भाई। डीसी मोटर में करंट जाता था तो ये काम होता था, इसमें करंट तो जा नहीं रहा, ये मशीन चलेगी कैसे, ये क्वेश्चन। अच्छा कैसे चलेगी, हमने देखिए जनरेटर हम लाते हैं तो उसमें 2 लीटर 4 लीटर जो भी डीजल रहता है हम उसमें डीजल डाल देते हैं। डीजल डालने के बाद एक हैंडल रहती है जिसको हम नचाना शुरू करते हैं, वो आर्मेचर जो अंदर होता है वो चलना शुरू होता है ना। हर हाफ रोटेशन, इट मींस हाफ रोटेशन मतलब आप देखेंगे कि ये ए है, ये बी है, यानी और ये सी है और ये डी है। जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस पर जनरेट होगी तो ये आर्मेचर कॉइल उस चीज को काटेगा। यानी अगर ए बी की हम बात करें तो जब वो उसको काटेगा तो 180 डिग्री रोटेशन, यानी हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। क्या होगी करंट की डायरेक्शन चेंज, मतलब वहां पर देखिए डीसी मोटर में हम क्या करते थे कि हमारा उसमें कॉम्यूटेटर लगा हुआ होता था, वो कॉम्यूटेटर करंट की डायरेक्शन को चेंज करता था। कॉम्यूटेटर क्या करता था, करंट की डायरेक्शन को चेंज करता था, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट से चलती थी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट से ये नहीं चल रहा है, यहाँ पर ये मैकेनिकल एनर्जी से चल रहा है। इट मींस केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, वो मशीन चला रहा है ना। आप देखेंगे कि जब डीजल डालते हैं हम तो जनरेटर की जैसे ही हैंडल नचाएंगे तो आर्मेचर कॉइल चलना शुरू होता है, जिसके दोनों ओर एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट हॉर्सशू मैग्नेट लगा होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगा। और वो आर्मेचर कॉइल हर हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन को बदलेगा। याद रखिएगा कि स्लिप रिंग नहीं बदलता यहाँ पर डायरेक्शन को, जबकि वहां कॉम्यूटेटर डीसी मोटर में कॉम्यूटेटर बदलता था, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बदल रहा है। यहाँ पे इसका स्लिप रिंग का काम क्या होता है, करंट को बाहर निकालता है। किसके जरिए बाहर निकालता है, ब्रशेस के जरिए, जो कि B1 और B2 ब्रश के जरिए निकलता है। ठीक है, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल था जो मैंने आप लोगों को बताया। आईसीएसई बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में 5 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत अराइज करता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एसी जनरेटर अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ। तो सारी चीजें आप इसमें बताइए कि ये होता क्या है। अब देखिए ये काम कैसे करेगा। जैसे ही हमने डीजल डाल दिया, आप देखेंगे कि जनरेटर के अंदर हमने डीजल डाला है ना, उसकी हैंडल को हमने नचाया तो क्या हुआ कि वो जो केमिकल हमने डाला एज अ डीजल, इसको हम केमिकल कह सकते हैं, जैसे ही उसमें हमने डाला तो वो क्या हो गया, आर्मेचर कॉइल क्या है वो रोटेट होना शुरू हुआ। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसी टाइम जनरेट होगी, विद इन अ सेकेंड का काम है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जो कि हर हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन को बदलेगा। कौन, ए बी सी डी कॉइल बदलेगा। भाई मान लीजिए ये ए बी है, ये इधर की तरफ रोटेट हुआ, ये ए बी जो है ये इधर की तरफ ऐसे मान लीजिए ये है 180 डिग्री ऐसे रोटेट हुआ, उसके बाद फिर 180 डिग्री फिर रोटेट होगा, है ना। तो जब ये डिग्री जब ये रोटेट होगा तो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। मैंने आपको फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल इससे पहले इसी लेक्चर में अभी हमने आपसे बताया है कि वहां पर कैसे देखेंगे। तो आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हॉर्स शू मैग्नेट है, ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो ये ए बी जो कॉइल हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन को बदलेगा, और फिर ये R1 और R2 जो स्लिप रिंग है, इस ये करंट को ले करके, ऑल्टरनेटिंग करंट को ले करके B1 और B2 ब्रश के जरिए बाहर निकालेगा, B1 और B2 ब्रश के जरिए बाहर निकालेगा। अब जब बाहर निकल आया तो हमारे घर में लाइट हमने कनेक्शन कर रखा है, हमारे घर के अंदर लाइट चलना शुरू हो गई है ना। अब आप देखेंगे जनरेटर चलते चलते बहुत तेजी से कभी कभी चलने लगता है, तो लोड ज्यादा पड़ता है उस पर। ऐसे कॉन्स्टेंटली अगर आप उस पर 1 किलोवाट 2 किलोवाट का लोड डाल रहे हैं, ठीक, और आपने बढ़ा दिया तो फिर उसको वर्क ज्यादा करना पड़ रहा है, उसको ऑल्टरनेटिंग करंट ज्यादा जनरेट करना पड़ रहा है, इसलिए ये सारा चीजें हो रही है। ठीक है, तो बहुत ही इजी, मैंने इजी वे में आपको इस कॉन्सेप्ट को बताया है कि एसी जनरेटर का काम क्या होता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करता है। क्या होता है कि एसी जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है, इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, मैकेनिकल एनर्जी को इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जब ये कॉइल घूमना शुरू करता है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या करंट इंड्यूस्ड होता है, जो हम लोगों को अल्टरनेटिंग करंट के तौर पे मिलता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस पूछना होगा आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों की बनाता रहूंगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।